लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। आमतौर से जैसे इलेक्शन हो जाता है तो लोगों को डाउट रहता है कि इलेक्शन के वोट के काउंटिंग के टाइम में वहां पे कौन प्रेजेंट रहेगा, कौन नहीं रहेगा। काफी सारे लोगों के जैसे जो कैंडिडेट्स रहते हैं, ये तो हमारे पोलिंग एजेंट्स को यहाँ पे जो काउंटिंग एजेंट्स है इनको वहां पे अलाउ नहीं कर रहे हैं। उनके दूसरे वालों को तो ज्यादा अलाउ किया है, हमारे वालों को तो कम अलाउ किया है। तो सही चीज से नहीं हो रहे हैं, फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंट वे से नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी चीजें लोगों को डाउट रहती है, तो इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कैंडिडेट्स के लिए भी और सोसाइटी के मेंबर्स जो वोटर्स है उस इलेक्शन के लिए कि क्या एक्चुअली होना चाहिए। जब एक बार वोटिंग हो गया तो वहां पे वोट्स की काउंटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ओवरऑल पहले तो आप समझ लीजिए कि जो ऑथर पर ये कैसा इसका ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन ऑथोरिटी है, फिर इसके हिसाब से जहां पे आपकी सोसाइटी रजिस्टर है, जिस जुरिसडिक्शन के अंडर में आता है, हो सकता है वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव इलेक्शन ऑफिसर रहे। मान लेते हैं नवी मुंबई वाले केस में जैसे ज्वाइंट रजिस्टर ऑफिस या डिप्टी रजिस्टर ऑफिस, सिडको का जो भी रहेगा वो रहेगा। फिर उसके अंडर में आ गई आपकी सोसाइटी। तो जब ऊपर हो गया स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन ऑथोरिटी, फिर उसके बाद में रिटर्निंग ऑफिसर आ गया। तो रिटर्निंग ऑफिसर कुड बी, इट कैन बी अपॉइंटेड बाय स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन ऑथोरिटी ऑल्सो, या फिर इट कैन बी अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव इलेक्शन ऑफिसर ऑल्सो, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा? ये करेगा जो रिटर्निंग ऑफिसर, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा पोलिंग ऑफिसर्स को जो अलग अलग पोलिंग बूथ्स में बैठे होंगे, अलग अलग 3-4 बूथ्स में जैसे लोग जाके वोटिंग कर रहे होंगे। फिर उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो गया फिर अलग अलग स्टेशन लगेंगे और वोट्स की काउंटिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो कैंडिडेट्स वहां पे रह सकते हैं क्या? बिल्कुल, इलेक्शन के जो कैंडिडेट्स है वो वोटिंग के जब काउंटिंग होती है वहां पे रह सकते हैं। अगर 3 अलग अलग काउंटिंग स्टेशन है वो तीनों में घूम के देख सकता है, ठीक है। उसको छोड़ के जो आपके काउंटिंग एजेंट्स हैं, तो आपके काउंटिंग एजेंट्स भी वहां पे रह सकते हैं। 2 काउंटिंग एजेंट तो आपको रह ही सकते हैं, ठीक है। मगर अगर फेयर, जैसे कि 3 अगर आपने काउंटिंग के प्लेसेस बना दिए हैं तो इसका मतलब क्या 2 ही रहेंगे, तीसरा नहीं रहेगा। तो इसका मतलब फेयर इलेक्शन करने के लिए, फेयर जहां पे हम करते हैं फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात हो रही है। इसका मतलब जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा, ही विल और ही शैल और ही मे अलाउ कि कैसे फ्री, ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हो, मतलब सबको इक्वल चांसेस मिल रहा है। अगर उसके 3 पोलिंग एजेंट्स है, उसके 3 काउंटिंग एजेंट्स है, तो आपके भी 3 आपको अलाउ किया जाएगा। उसके अगर 2 है, आपके भी 2 होंगे, आपके 1 नहीं होंगे। तो सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। फ्री मतलब किसी भी टाइप का फोर्स वहां पे यूज नहीं होगा। कोई जैसे दादागिरी, भाईगिरी या उस टाइप के करके जोर जबरदस्ती करके, नहीं तेरा तो अंदर घुसेगा नहीं, बाकी लोगों की काउंटिंग चल रही है, उनके लोग जाके बैठे हुए हैं, तो इस टाइप का नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट जो भी हो रहा है सबके सामने हो रहा है, छुपा के नहीं हो रहा है और पब्लिक के इंटरेस्ट में हो रहा है। तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए सारे कैंडिडेट्स को वहां पे प्रेजेंट रहने का हक है, और उनके जो काउंटिंग एजेंट्स होंगे, जितने बूथ है उतने में वहां पे रखा जा सकता है, या फिर उनके कम अगर है तो वो वहां पे मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो द वोट शैल बी काउंटेड और अंडर दी, ये किसके सुपरविजन में होगा? जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा उसके सुपरविजन और डायरेक्शन के अंडर ही सारे वोट्स की काउंटिंग होंगे, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब तक था, जब तक वोटिंग हो रहा था, ठीक है। तो रिटर्निंग ऑफिसर के उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ईच कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट एंड हिज काउंटिंग एजेंट शैल हैव द राइट टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द काउंटिंग, ठीक है। वो उनका अधिकार है। इसलिए नहीं आप बाहर खड़े हो जाइए एंड ऑल दैट, नहीं, ठीक है आप रहिए मगर आपका एजेंट बाहर रहेगा, या आपका एजेंट रहेगा, या आप बाहर हो जाइए, ये सब नहीं होगा। दीज आर ऑल, ये रूल्स के बाहर है, ठीक है। तो फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा, ये सारी चीजें थे, ये इनको तो आपको
इन बेसिक प्रिंसिपल्स को तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा और ये चीजें उनको अलाउ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।